अब तो सेटल हो जाना चाहिए, अब तो शादी हो जानी चाहिए, अब तो बच्चे का सोचना पड़ेगा, अब ईएमआई चुकानी पड़ेगी, प्रॉपर्टी भी लेनी पड़ेगी, टर्म लोन प्लान करना पड़ेगा। हमारे दिमाग में बिठा करके रखा है कि 28 तक वो द वन नहीं मिला। अगर तुम 30 तक पेरेंट नहीं बने तो क्या तुम लाइफ में फेल हो गए हो? हर सोसाइटी ने एक इनविजिबल चेकलिस्ट बना के रखी है कि दिन गलत बबल में हम जी रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट। हर सोसाइटी ने एक इनविजिबल चेकलिस्ट बना के रखी है लाइफ के सो कॉल्ड परफेक्ट माइलस्टोन्स के लिए। 25 तक जॉब पक्की हो, 30 तक शादी हो जाए, 35 तक बच्चे हो जाए, 50 पे मिड लाइफ क्राइसिस और 60-65 पे रिटायरमेंट। पर ये नंबर्स लाए कहाँ से गए हैं? अगर तुम 30 तक पेरेंट नहीं बने या 28 तक वो द वन नहीं मिला तो क्या तुम लाइफ में फेल हो गए हो? कौन डिसाइड करता है ये सब? सोसाइटी, शादी.com के रिश्तेदार, इंस्टा के रील्स या तुम खुद? मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ कि ये प्रेशर झूठ है। तुम लेट नहीं हो, तुम बिल्कुल सही टाइम पे हो। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम देवांशी भानुशाली है और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पीछे नहीं हो। अब जो हो, जहाँ पर पहुँचे हो, बिल्कुल सही वक्त पे। एंड ये सिर्फ मैं कोई थियोरेटिकल बात नहीं करने वाली हूँ, आज मैं साइंस से आपको ये प्रूव करने वाली हूँ कि दिन गलत बबल में हम जी रहे हैं एंड खुद पर ही प्रेशर डाल रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो देखने का चूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि आप अपने टाइम को बहुत वैल्यू करते हो एंड थैंक यू फॉर दैट। और आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी रियल, पर्पसफुल और फुलफिलिंग रहे। और आज के बाद जब आप ये स्ट्रैटेजीज, एग्जाम्पल, रिसर्च सुनोगे तो आपका पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। एक साइकोलॉजिकल टर्म है द सोशल क्लॉक, एक इनविजिबल प्रेशर जो सोसाइटी ने हमारे दिमाग में घुसा दिया है। 1960s में साइकोलॉजिस्ट बर्निस न्यूगार्टन ने ये कंसेप्ट दिया कि हर सोसाइटी एक इनविजिबल लाइफ टाइमलाइन बनाती है। 22 तक ग्रेजुएशन, 25 से 28 तक शादी, 30 से 35 तक बच्चे, 60-65 तक रिटायरमेंट। पर ये सब रूल्स किस ज़माने के हैं? 1935 में जब यूएस में सोशल सिक्योरिटी एक्ट आया तब रिटायरमेंट की एज 65 सेट हुई थी, क्योंकि तब लोग 55-60 में मर जाते थे। अब इंडिया में भी लोग वही माइंडसेट लेके जी रहे हैं। शादी 30 के बाद की तो लेट है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो सेटल नहीं हो, 35 के बाद बच्चा, अब क्या फ़ायदा? बट आज के ज़माने में नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75-80 है। मतलब पहले एक टीबी से भी लोगों की जान चली जाती थी, कैंसर का तो नामो निशान नहीं था। एंड कैंसर मतलब लाइक गेम ख़त्म है वही था। बट आज सभी बीमारियों की दवाइयाँ आ चुकी है, इलाज आ चुके हैं और लोगों की ज़िंदगी का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ चुका है। फिर भी हम वो 1935 वाली ज़िंदगी में ही जी रहे हैं। वही 1935 में जो माइंडसेट था वही फॉलो करते आ रहे हैं। उस टाइम पे लोग जो ज़िंदगी जी रहे थे, जिस तरीके से जी रहे थे, वही हम हमारे गोल्स बना करके चल रहे हैं। मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 20 के होंगे, 20, 22, 25 के आसपास, वहाँ पर भी यही सुनने में मिलता है कि अभी तक वो पर्पस नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। अभी भी कंफ्यूज हूँ, ये कोर्स कर लिया, ये डिग्री ले ली, बट अभी भी समझ नहीं रहा है कि करना क्या है। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम ये फील कर रहे हो और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी अपने 20s में कंफ्यूज ही थी। सो मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी है कि इस फीलिंग में आप अकेले नहीं हो। एंड इट डजेंट मैटर कि वो 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो या 55 में हो। कहीं ना कहीं कुछ रिग्रेट है, कहीं ना कहीं कुछ गिल्ट है, कहीं ना कहीं कुछ कमी फील हो रही है कि बाकी लोग ये कर रहे, कंपैरिजन चालू है। बट
कहाँ जा रहे हो ये सारी चीज़ों के साथ? सो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हर एज, हर डिकेड जो होता है उसका अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, उसका एक अपना रोल होता है हमारी ज़िंदगी में प्ले करने के लिए। तो अगर तुम 20s में हो तो 20s का असली पर्पस क्या है? अगर आप 20s में हो तो ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ में कुछ चेंज ज़रूर करेगा। एंड अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो कि जो 20s में है, तो उनको ये ज़रूर बताना, क्योंकि मे बी वो आपसे वो अप्रूवल का ही वेट कर रहे हैं कि ठीक है, मैं जो चल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। इवन तो अगर आप 20s में नहीं हो एंड आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो 20s में है, तो ये उनके लिए सुनो, ये सेगमेंट उनके लिए सुनो, ताकि आप उन्हें ये कह सको कि तुम जहाँ पर भी हो, जो भी कर रहे हो, जो भी सिचुएशन में हो, वो सही है। कि तुम्हारे 20s का पर्पस क्या है? अपने आप को समझना, गलती करना, एक्सपेरिमेंट करना, अपना सच ढूंढना। 20 इज नॉट फिगरिंग इट आउट डिकेड, इट्स द एक्सप्लोरेशन डिकेड। अगर तुम अब भी कंफ्यूज हो कि करना क्या है, अगर तुम कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के यूट्यूब शुरू करना चाहते हो और तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में जी रहे हो कि डांस क्लास ज्वाइन करूँ, कहीं कुछ और एक्टिविटी ज्वाइन करूँ, जिम जाऊँ, करियर पे ध्यान दूँ, हेल्थ पे ध्यान दूँ, आगे का सोचूँ, सेविंग्स करूँ, पैसे बनाऊँ, क्या करूँ, तो तुम सही कंफ्यूजन स्टेट में हो। क्योंकि ये कंफ्यूजन का ही टाइम है, ये वही, क्योंकि ये टाइम, ये एज वो कंफ्यूजन में रहने का ही है, जहाँ पर तुम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो खुद के साथ। अगर तुम खुद को प्रेशर कर रहे हो, ये सोच सोच के दुखी हो रहे हो कि 25 तक तो सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, तो एक काम करो, मुकेश अंबानी को कॉल करके देखो, उनको पूछो कि उनके 25 तक का प्लान क्या था। उन्होंने भी बीच में MBA छोड़ दिया था। आज के 20s का प्रेशर 10 साल पहले के इंटेंसिटी से ज़्यादा है। AI और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब कर रही है। हर 10th पर्सन फ्रीलांसिंग या गिग इकोनॉमी में है। रेंट्स का रॉकेटिंग है। मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, कहीं भी जाओ, होम ओनरशिप तो ड्रीम जैसा लगता है। करियर ऑप्शंस इतने ज़्यादा है और उतनी ही क्लैरिटी कम। मेंटल हेल्थ प्रेशर है, हर जगह कंपैरिजन है, फोमो है, डोपामिन का एडिक्शन चल रहा है। तो अगर तुम लॉस्ट हो तो तुम अलोन नहीं हो, तुम अवेक हो, क्योंकि यही हो रहा है एंड दिस इज परफेक्ट। जब साइकिलिंग सीखी थी तब सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, वापस से चलाना सीखते हैं, देन सीख जाते हैं। वही तुम्हारा 20s है। वही साइकिल राइड सीखो एंड वही साइकिल राइड करो। कभी फ्रीलांसर बनो, कभी MBA छोड़ो, कभी स्टार्टअप स्टार्ट करो, कभी डांस सीखो, बट एक्सप्लोर करते रहो। एक्सप्लोरेशन इज नॉट इक्वल टू फेलियर, एक्सप्लोरेशन इज इक्वल टू क्लैरिटी। सो अगर आप 20s में हो तो ये बेस्ट एज है अपने आप को ये टेस्ट करने का कि ये करना है, ये करना है, ये करना है या ये करना है। हज़ारों ऑप्शन है, उसमें से क्या चूज़ करना, ये फाइनल नतीजे पे आने के पहले तो आपको ये टेस्ट करना ही पड़ेगा कि सारे ऑप्शंस में मिलता क्या है। To say yes to something, you should have a list of what is not working for you. And for that, you need exploration. You need that trial and error. And this is the perfect age for that. So अगर आप 20s में हो, करते रहो ये ट्रायल एंड एरर। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सब कुछ फिगर आउट हो जाए। एंड अगर आप किसी को जानते हो जो उनके 20s में है, तो उन्हें परमिशन दो ये ट्रायल एंड एरर करने की। दूसरा हमारा बड़ा जो डेकेड है, दैट इज 30s के बाद सेटल हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा झूठ। 30s के नाम पे सोशल क्लॉक ये मिथ हमारे दिमाग में बिठा करके रखा है कि अब तो सेटल हो जाना चाहिए, अब तो शादी हो जानी चाहिए, अब तो बच्चे का सोचना पड़ेगा, अब EMI चुकानी पड़ेगी, प्रॉपर्टी भी लेनी पड़ेगी, टर्म लोन प्लान करना पड़ेगा। और अगर ये सब नहीं किया तो क्या तुम पागल हो? लाइफ बर्बाद हो गई? बिल्कुल नहीं।
तुम्हारी 30s का मतलब ये नहीं है कि तुम कॉम्प्रोमाइज करो या सिर्फ सर्वाइवल मोड में जियो। 30s का मतलब है क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस एंड करेज। जब भी कुछ करने से डर रहे होते हैं एंड वो डर को पीछे रख करके उसके तरफ कदम उठाना, दैट इज 30s। तो चलो 30s की कुछ मिथ्स ब्रेक करते हैं। सबसे पहला मिथ है कि मुझे 30 तक अपना घर लेना ही चाहिए। आज जो भी 30s में है, ये घर लेने के चक्कर के प्रेशर में खुद को वो 30s या 20s एंजॉय करने का फ्रीडम भी नहीं दे पाते। एक ऑफिस से छुट्टी ले सके ये भी पॉसिबल नहीं होता। एक छुट्टी भी नहीं गिफ्ट कर सकते खुद को। इतना प्रेशर बढ़ा लिया है घर लेने के चक्कर में कि जिंदगी बीत जा रही है। देखो, घर लेना सपना होता है, ये मैं समझ सकती हूँ, पर उस सपने के चक्कर में अपनी सेल्फ वर्थ गवा देना, ये मेरी समझ के बाहर है। लेट्स टॉक फैक्ट। 1990s में एक 2 BHK फ्लैट 7-8 लाख में मिल जाता था। आज वही 80 से 1 करोड़ का है। EMI भरने के लिए 70% तक की सैलरी चली जाती है। तो अगर अभी तुम रेंट पे हो तो रिलैक्स करो, तुम्हारे माँ बाप का ज़माना कुछ और था, तुम्हारा कुछ और है। प्रॉपर्टी लेना माइलस्टोन नहीं है, लेकिन एक फाइनेंशियल डिसीजन है, और हर डिसीजन का वक्त अलग होता है यार। चाहो तो 40 में लो, 45 में लो, क्या फ़र्क पड़ता है। एंड बेस्ट प्लान क्या होगा पता है आज के हिसाब से? कि वो घर लेना है, उसमें रहना। एंड एक सच बात बताओ, रिच डैड पुअर डैड अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो उसमें भी ये मेंशन किया गया है दैट अगर घर ले रहे हो और उसमें आप रह रहे हो तो वो आपका लॉस है। अगर वहीं पे EMI भरनी ही है, घर लेना ही है, तो कुछ इस तरीके से सोचो, इस तरीके से प्लान करो कि शायद वो एयरबीएनबी पे चढ़ा दो और वहाँ से इनकम जनरेट हो पाए। तो स्मार्ट बनो, स्मार्टली डिसीजन लो, प्रेशर में मत पड़ो। मैं कितने ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सिर्फ अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, आज ये घर कैपेसिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी घर लेने के पीछे पागल हो रहे हैं। लोन पे घर लेंगे एंड अपनी सैलरी का 70 से 80% उसमें डाल देंगे। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकते वो। खुद के लिए कुछ खरीदना है तो बिना प्लान किए एक कपड़े भी नहीं खरीद सकते क्योंकि EMI जाएगा ही। कुछ इमरजेंसी आ गई तो वो फिर अब छोटी सी इमरजेंसी पहाड़ जैसी दिखेगी क्योंकि तैयारी नहीं होती। क्यों? फॉर वॉट? देखो, आज ज़िंदगी में जीने के लिए सर पे छत चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, ज़िंदगी अच्छी चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए पहनने के लिए। ज़िंदगी निकल जाती है बहुत अच्छे से, बड़ी खुद के घर के चक्कर में कितनी ही जिंदगियां, कितनी ही 30s, कितनी ही युद्ध का जो जिंदगी जीने का समय होता है वो बर्बाद किया है। एंड अगर आप 30s में नहीं हो और आप ये किसी 30s के साथ कर रहे हो तो ज़रा सोचो कि वो अपनी लाइफ, क्योंकि एनर्जी अभी है, कुछ करना है, एंजॉय करना है, खुद की लाइफ सेट करनी है, मेहनत करनी है, सब कुछ अभी ये एनर्जी में पॉसिबल है। और वो एनर्जी सब जाती है लोन भरने में, वो टाइम चला जाता है लोन भरने में। फिर सोचते हैं कि अरे खुद का घर हो जाए तो अच्छा है, फिर बाद में तो आराम ही है, लेकिन बाद में आराम का मतलब क्या है जब बॉडी में वो एनर्जी नहीं रहेगी उसको एंजॉय करने की। सो खुद भी
शांति से रहो। एंड अगर आप किसी 30s के माँ बाप हो, भाई बहन हो, जो भी हो, उनको भी वो स्पेस दो ताकि वो कुछ बड़ा कर सके अपनी ज़िंदगी में। ये लोन भरने के टेंशन से निकल करके कुछ बड़ा बनना है, कुछ बड़ा करना है, वहाँ पे अपना ध्यान दे सके। जो 70% लोन में चला जाता है उस घर में जहाँ पर शांति से बैठने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं होगा, वहाँ पर शायद वो 70% वो पैसे कुछ स्किल सीखने में, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ माइंडसेट ग्रो करने में, कुछ बिजनेस ग्रो करने में यूज कर सके। सो स्टॉप लिविंग बाय दिस मिथ कि खुद का घर होना चाहिए। जिंदगी में शांति होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए, वो छोड़ के हम बाकी सारे ही गोल्स रखते हैं हमारी जिंदगी। दूसरा मिथ जो है, मुझे अब तक शादी और बच्चे कर देने चाहिए। सबसे बड़ा दर्द ये लाइन देती है कि लोग आकर के पूछेंगे कि शादी नहीं हुई अब तक, 35 के हो गए, बच्चे नहीं हुए अभी तक। अरे शादी कोई जोमेटो ऑर्डर थोड़ी है कि टाइम पे डिलीवर हो जाएगा। अजय शादी नहीं हो रही है, 35 के हो गए, 30 के हो गए, शादी नहीं हो रही है, लड़का नहीं मिलेगा, इससे लोग खुद को कितना प्रेशर कर रहे हैं। आप खुद को कितना प्रेशर कर रहे हो। मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को, है मेरे बहुत ही पास में भी ऐसे लोग हैं पहचान के, तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखेंगे, इसको बच्चा हो रहा है, इसकी शादी हो रही है, ये लोग हनीमून पे यहाँ गए हैं, ये लोग घूमने के लिए यहाँ पे गए हैं, ये फैमिली ने मिल कर के ये ट्रिप पे गए हैं। एंड वहाँ पर जहाँ पे किसी और इंसान के लिए खुश होना चाहिए, वहाँ पर दुखी हो रहे हैं कि उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है। वो डर से ऑपरेट कर रहे हैं कि अगर कोई नहीं मिला तो मेरी एज निकली जा रही है। आई मीन सीरियसली, लोग 70-80 में भी शादियां करते हैं, उन्हें वो राइट पार्टनर वो एज में भी मिलता है। एंड व्हाट इफ नहीं मिला तो नहीं मिला, ये प्रेशर से कोई लाइफ पार्टनर ढूंढता है। आई मीन दैट्स absurd सोसाइटी वी लिव इन। कोई ऐसा खजाना हासिल करना है, वैसे हंटिंग पे निकल पड़ता है लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए। इज़न्ट शादी एक अच्छा सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए, प्रेशर में नहीं। कुछ लोग तो वो बच्चा चाहिए टाइम पे इसीलिए शादी करते हैं। आज टेक्नोलॉजी साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अगर आपको खुद के बच्चे भी चाहिए हो एंड अभी एट 35 आपके पास पार्टनर नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है अपने एग्स को फ्रीज करना। मतलब लाइक इजीली अवेलेबल है ये टेक्नोलॉजी, इजीली अवेलेबल है ये साइंस, बट हम है ना वो घिसी पिटी पुरानी माइंडसेट में ही रहना चाहते हैं। खुद का बच्चा चाहिए, इसके लिए वो प्रेशर में है कि शादी फटाफट कर लो। अरे व्हाट इफ ये प्रेशर में शादी करके वो इंसान गलत निकला तो, कंपैटिबल नहीं रहे तो, फिर जिंदगी वो बच्चे की भी खराब होती है, आपकी भी खराब होती है। तो ये शादी का डिसीजन विल से होना चाहिए, खुद की मर्जी से होना चाहिए, ये सोशल क्लॉक के वजह से नहीं। कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लाइफ की बात है। तो व्हाट इफ 40s में शादी होगी, व्हाट इफ 50s में शादी होगी, इट डजंट मैटर। कौन सा एग्रीमेंट साइन किया है कि ये टाइम तक शादी हो जाना चाहिए। सुनील शेट्टी की शादी उनकी वाइफ से जब वो 33 के थे तब हुई थी। नीना गुप्ता ने 50 के बाद अपने प्यार को खुला एक्सेप्ट किया। विद्या बालन ने भी 35 की एज के बाद शादी की। ये समझने की ज़रूरत है कि डेटिंग इज़ नॉट जस्ट टू फाइंड द वन, इट्स टू अंडरस्टैंड हु यू आर। तुम किससे अट्रैक्ट होते हो, तुम्हें क्या पसंद नहीं है, तुम्हारी बाउंड्रीज क्या है, क्या एक बड़ा नो है तुम्हारे लिए, क्या येस है, ये सारी चीज़ें समझने का टाइम है। और जब ये समझ जाए उसके बाद ही असली रिश्ता बनता है। तो शादी पे प्रेशर कम करो और खुद को समझने पे फोकस बढ़ाओ, क्योंकि अगर वो क्रैक हो गया ना तो शादी काफ़ी
अच्छे से क्रैक हो सकती है और अच्छा पार्टनर मिलेगा। 30s का मतलब इनर वर्क है, फाइनेंस एंड करियर गोल्स पे फोकस करने का टाइम है। सो गिल्ट या फोमो से डिसीजन मत लो, क्लैरिटी से डिसीजन लो। किसी के इंस्टाग्राम रील की वजह से डिसीजन मत लो, खुद की रियल लाइफ के ऊपर डिसीजन लो। 30s तुम्हारा डिकेड है तुम्हारी मास्टरी के लिए, तुम्हारी पावर के लिए, ना कि कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। व्हाट टू ड्रॉप इफ़ यू आर इन 30s, एंड अगर आप 30s में नहीं हो, आप या तो 20s में हो एंड 30s में आने वाले हो, तब भी ये बातें जानना समझना ज़रूरी है। एंड अगर आप 30s क्रॉस कर चुके हो तब भी ये बात जानना समझना ज़रूरी है, ताकि आप कोई रिग्रेट में ना रहो कि मैंने 30s में वो चीज़ें नहीं की। इट्स ओके यार। सो 3 चीज़ें जो 30s में हो वो ड्रॉप कर देना चाहिए आप लोगों को। मुझे ये सब अब तक तो बन जाना चाहिए, मुझे अभी तक किसी ने चूज़ नहीं किया, मैं लेट हो गया हूँ। ये तीनों ही चीज़ों को ड्रॉप करो और उसको रिप्लेस करो कि मुझे क्या चाहिए, मैं किस वैल्यू पे जी रहा हूँ, जो गोल्स मैंने सेट किए हैं, जो चीज़ें मुझे हासिल करनी है वो मेरी खुद के लिए करनी है या किसी और के कहने पे कर रहा हूँ। एंड दैट्स योर 30s। चलो अब देखते हैं कि 40s का सच क्या है। अगर 40 के बाद कुछ बन नहीं पाए तो अब क्या? सबसे बड़ा झूठ और सबसे टॉक्सिक बिलीफ, ये वो डेकेड है जहां लोग बोलते हैं कि जो बनना था तब नहीं बन पाया, अब तो समय निकल गया। जो करना था वो उस टाइम पर नहीं कर पाया, अब क्या ही होगा। और यही सोच लोगों को अंदर से थका देती है। I mean, अगर मैं सच कह रही हूँ ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं सच कह रही हूँ। मेरे एक पार्टिसिपेंट है, वो हमेशा मुझे, मतलब जब भी मेरा 1 to 1 उनके साथ सेशन हो रहा था तब उन्होंने कहा कि मैं 41 की हूँ और मेरी नौकरी चली गई है, फाइनेंशियल प्रेशर है, मुझे लगता है मैंने लाइफ बर्बाद कर दी। एंड आई वाज लाइक स्टॉप, ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो अभी शुरू हो रहा है। मैं खुद ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने 42 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 45 में टेडेक्स दिया, 48 में यूट्यूब क्रिएटर बने, 50 के बाद लाइफ कोचिंग स्टार्ट की। क्या उनका करियर स्ट्रेट लाइन था? नहीं। वो भी आपकी तरह, मेरी तरह, हर एक इंसान की तरह एक लर्निंग कर्व से ही गुजरे हैं। उन्होंने भी अपने 20s में कन्फ्यूजन का माइंडसेट ही जिया है, उन्होंने भी अपने 30s में प्रेशर से ही डिसीजंस लिए हैं, वो जॉब किया है जिसमें उन्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आता। एंड यही सारी चीज़ें उनको लेके आता है उनकी लाइफ के पर्पस पे। जो तुमने किया, चाहे कितनी बार भी स्विच किया हो, सब ने तुम्हें एक नया स्किल दिया। जितनी बार जॉब चेंज किया वहाँ हर जॉब से कुछ ना कुछ नया सीख के निकले हो। एंड गेस व्हाट, MIT की रिसर्च कहता है मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर्स का एवरेज एज होता है 45। क्या सोचा था? क्यों? क्योंकि 20s में तुम ट्राई करते हो, 30s में तुम समझते हो कि क्या काम नहीं करता, 40s में तुम स्मार्ट डिसीजंस लेते हो बिना ड्रामा के, और 50s में तुम चिल होकर इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। एंड ये लाइफ का जर्नी है। किरण शॉ बायोकॉन बनाया, अपने 40s में स्केल किया। राकेश झुनझुनवाला ने अपनी फुल पावर 40s के बाद दिखाई। अनुपम खेर की भी लाइफ 40s के बाद बदली। तो अगर तुम 40s में हो और तुम्हें लगता है कि मैं लेट हो गया हूँ, तो सुनो, तुम्हारा जिंदगी का बेस्ट चैप्टर अभी लिखा जा रहा है। सो क्या करना चाहिए 40s में? अगर तुम्हारे पास वक्त है, एनर्जी है, तो अपनी कहानी को रीराइट करो। पास्ट का गिल्ट, रिग्रेट, ये सब सोचने से अच्छा इससे बाहर निकलो और कहानी लिखना फिर से स्टार्ट करो। तुम्हारे एक्सपीरियंस अच्छे हो या बुरे, एक टूल किट बन गए हैं। सो एक्सक्यूजेस मत दो, एक्शन लो।
मैं थक गया हूँ, मुझसे अब नहीं होगा, मैं अब रिस्क नहीं ले सकता, ये सब घिसी पिटी बात है ना, छोड़ दो। तुम मानते हो कि तुम थक गए हो इसीलिए तुम थक गए हो। तुम ये मानते हो कि तुमसे नहीं होगा इसीलिए तुमसे नहीं होगा। अगर तुम मान लो ना कि तुमसे हो जाएगा, तुम कुछ कर सकते हो, अभी भी शुरू कर सकते हो खुद की कहानी, तो डेफिनेटली हो जाएगी। अगर 40s में हो तो सबसे पहला काम करो, अपने सेल्फ डाउट की बैंड बजाओ। तुम सिर्फ सेल्फ डाउट में नहीं हो, तुम बस अपने पास से चिपके हुए हो। लेकिन अब टाइम आ गया है कि अपने आप पर भरोसा करो एंड स्टार्ट रीबिल्डिंग योरसेल्फ। 40s का रियल मतलब है फ्रीडम, फोकस और फियर्सनेस। जब तुम्हारे आसपास के लोग बिजी हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, जॉब में फंसे हुए हैं, दुनिया की रेस में लगे हुए हैं, तुम्हारा चांस है चुपके से मास्टर बनने का। जो करना है अभी करो। लाइफ को रिस्टार्ट करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। तुम्हारा प्रोसेसर अपग्रेडेड है, एक्सपीरियंस से भरा हुआ है, उसको यूज़ करो। एंड अगर आप अपने 20s एंड 30s में हो ना, तो ये एज के लिए फोकस रखना कि क्या क्या एक्सपीरियंसेस से पहुंच रहे हो इस एज, क्योंकि यहाँ पे आपको तब करेज मिलेगा टू फाइनली बी यू। बस ये डिसाइड करो, क्या तुम अपने एक्सक्यूजेस से चिपके रहना चाहते हो या 40s में भी रह करके वो 40 एज वाले इंसान बनना चाहते हो जो 40s के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। चॉइस इज योर, ऑर्डिनरी 40s या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 40s। अगर आप इस एपिसोड के यहाँ तक पहुँचे हो, दैट मीन्स आप कुछ अच्छा सीख रहे हो, चाहे खुद के लिए हो या आसपास के लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच। एक होता है कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे पूर्वज ने हमें कुछ सिखाया है, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, उनकी समझ के हिसाब से हमें अच्छा ही सिखाया है। एंड अब आप क्या आपकी ज़िंदगी में सीख रहे हो, क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो एंड क्या आगे पास ऑन करना चाहते हो। सो चूज वाइसली। चलो, तो अब जानते हैं कि 50s का सच क्या है। 50 मतलब मिड लाइफ क्राइसिस आएगा। नहीं भाई, अब तो मिड लाइफ का मैजिक शुरू हो रहा है। पता है क्या सबसे बड़ा जोक है? जब लोग 50s में आते हैं तो उन्हें लगता है कि अब कुछ नया करने का टाइम चला गया, अब रिटायर होने का सोच रहा हूँ, अब सब कुछ सेटल हो गया है, घर है, गाड़ी है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब क्या ही है। I mean, are you serious? ये डेकेड तो सबसे ज़्यादा लिबरेटिंग हो सकता है अगर तुम अपने आप को अलाउ करो। मेल रॉबिन्स ने 50 की एज में एक फुल मीडिया कंपनी चला रही थी। 54 में उसका पॉडकास्ट वर्ल्ड का नंबर 1 बन गया, अपने गैरेज से रिकॉर्ड करते हुए। मैं आज भी ऐसे कितने लोगों को भी जानती हूँ जो अपने 50s में नया करियर स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया स्किल सीख रहे हैं। अभी भी वो एनर्जी, अभी भी वो एंथुजियाज्म है कि कुछ नया करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बिल्डअप हो चुका है और अब वक्त भी है। तुम्हारा टाइम गया नहीं है, तुम्हारा वक्त बस शुरू हो रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ ये सोचने को भी डर लगता है, ये ख्याल आता है कि अरे मैं तो माँ बन चुकी हूँ, मुझे तो सब अभी घर संभालना है, मुझसे कहाँ होने वाला है, बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं अभी थोड़ी कुछ कर सकती हूँ। मतलब रूटीन हो गया है कि सुबह उठेंगे, बैठे रहेंगे, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे पढ़नी हो तो, टीवी देखेंगे, वापस सो जाएंगे, वापस उठेंगे, यही पूरा करते रहेंगे इतना वक्त होने के बावजूद। दिस इज़ द बेस्ट टाइम खुद के लिए कुछ करना। देखो, तुम अपनी 20s में किसी और के लिए जी रहे थे, 30s में सेक्रीफाइस मोड ऑन कर चुके थे, 40s में रिस्पॉन्सिबिलिटी से भर चुके थे, अब 50s में तुम्हारे पास क्लैरिटी है, डेप्थ है, फ्रीडम है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उसको यूज़ करो। वेस्ट मत होने दो अपना ये टाइम। 50s में खुद पे काम करने का बेस्ट टाइम है, किसी और के काम आने का बेस्ट टाइम है। अभी रिसेंटली मनीषा कोइराला ने डॉक्टरेट पास किया एट द एज ऑफ 54, और तुम कहते हो कि 50 के हो गए, अभी क्या ही बचा है ज़िंदगी में। तो जो भी अब तक के एक्सपीरियंसेस, अब तक के रिग्रेट्स, अब तक के फेलियर, अब तक का दुख, दर्द, पीड़ा, ये सब का बोझा लेकर के कंधे पे बैठे और रोज़ बैठे रहते हो ना घर पे, उसको फेंको नीचे एंड कुछ करो खुद के लिए। जिसको कभी प्यार से
आई लव यू नहीं कहा, उससे जा कर के कहो, और 10 15 20 साल बाद ख़त्म हो जाओगे यार। अभी वो चीज़ नहीं करोगे, वो ज़िंदगी नहीं जियोगे तो कब जियोगे? मतलब जब इमेजिन करो ना कि अभी आपके पास एनर्जी भी है, अभी आपके पास टाइम भी है, अभी आपके पास कोई सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं है, एंड अभी भी अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो जब भी आखिरी सांस लोगे तभी खुद को क्या कहोगे? आज कितने लोग, मतलब यहाँ पर तो है नहीं, बट यूएस में, इंडिया के बाहर, मतलब एट द एज ऑफ 50 55 60 डांस क्लासेस ज्वाइन करते हैं यार लोग, और हम हमारे वो 1935 वाले माइंडसेट से बाहर नहीं आना। मतलब सोचो ना, 20s 30s 40s इतना मेहनत किया, इतना श्रम किया, इतना काम किया ये दिन के लिए है। मतलब 50s रिटायर हो जाओ, बैठो कि अभी हेल्थ चलो डिक्लाइन हो रही है, धीरे धीरे अभी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। आई मीन सीरियसली, रिटायरमेंट एक चॉइस होनी चाहिए, कोई पनिशमेंट नहीं। अगर तुम्हें काम करना पसंद है तो करो, अगर तुम्हें काम करना पसंद है तो काम करो, किसने रोका है? इन्वेस्टिंग शुरू करो, ये तुम्हारा ना सेकंड यूथ है। जिस तरीके से वो जो एक टाइम होता है ना बचपन का, जिसमें कोई सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, अपनी ज़िंदगी जीना होता है, वो टाइम है अभी तुम्हारे पास, सेकंड यूथ का फेज़ जी रहे हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप से फिर से मिलने की। ज़िंदगी तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही है कि क्या तुम तैयार हो? अब तक तुम सबके लिए जी लिए, बट क्या अब खुद के लिए जीने के लिए टाइम है? सो इफ यू आर इन 50s देन रियली अमेजिंग एज टू लिव। घर पे खाली बैठने से अच्छा ना, वो घर पे सास बहू की सीरियल देखना, घर पे बाजू में क्या चल रहा है वो चिक 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 में इंटरेस्ट लेना, उससे अच्छा अपनी ज़िंदगी बिल्ड करो। आज मतलब अपने बच्चों के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के जीने से अच्छा है कि खुद के लिए कुछ करो। अभी तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, कुछ सीखना है तो वो भी सीख सकते हो। ये मतलब लाइक लिटरली मेरी मॉम का भी यही है कि अभी क्या, अभी मैं कुछ नया कैसे सीखूं? कहाँ से आता है ये कि मतलब दिमाग बंद हो जाता है क्या? दरवाज़ा है कोई दिमाग में जो बंद हो जाता है कि कुछ नया एंटर ही नहीं हो सकता? फ़ोन मिला वो तो सीख लेते हो, इंस्टाग्राम सीख लेते हो, फ़ोटो निकालना सीख लेते हो, यूट्यूब चलाना सीख लेते हो, बट कुछ नया स्किल सीखना जिससे तुम अभी भी खुद इंडिपेंडेंट हो सको, अभी भी कुछ कर सको, अभी भी खुद के लिए जी सको, वो नहीं, वो हम नहीं सीख सकते। एक तो तुम कुछ सीख भी नहीं रहे हो और चैन से बैठते भी नहीं हो। सो ये एज ना काफ़ी क्रिटिकल एज होती है, क्योंकि यहाँ पे तुम खुद नहीं करते हो खुद के लिए कुछ, वक्त ही वक्त होता है तुम्हारे पास। और फिर जो खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, वो 20s के लोग, वो 30s के लोग, वो 40s के लोग जो खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, उनके लिए तुम सरदर्द बन जाते हो। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट येस दैट्स द रियलिटी। क्योंकि अब तुम्हारे पास दुनिया का पूरा टाइम बचा है, तुम फ्री हो तो तुम्हें लगता है कि बाकी लोग थोड़ा तो टाइम अपनी ज़िंदगी से निकाल करके तुम्हारे साथ बैठे हैं, बट माई क्वेश्चन इज कि तुम फ्री क्यों हो? देखो, खुशी से फ्री हो तो कोई बात, बट अगर दुख में ज़बरदस्ती का फ्री होकर के बैठे हो, ये सोशल क्लॉक की वजह से बहुत बड़ा क्राइम है ये। एंड 60s 70s 80s वाले लोग तो वो ज़िंदगी 60s 65 70 80s में पहुंचने पे ना ज़िंदगी जीते नहीं है, रुक जाते हैं, बस सांसें चलती रहती है। देखो, जब इस 60 का वो रिटायरमेंट का एज फिक्स हुआ था ना, ज़माने पहले, सदियों पहले, तब लोग जल्दी मर जाते थे यार। 55 60 की एज में 70 तक मान पहुंचते थे एंड मर जाते थे। इसलिए वो एक रिटायरमेंट एज सेट की थी कि एटलीस्ट जो बचा कुचा टाइम है, एनर्जी नहीं होती है, बचा कुचा टाइम है, वो अपने फैमिली के साथ वो लोग बिताए। बट टुडे दैट्स नॉट द थिंग। मतलब मैं सुबह वॉक पे जाती हूँ ना, वॉक छोड़ो, बैडमिंटन खेलने जाती हूँ ना, वहाँ पे एक 72 की एज के हैं एंड क्या बैडमिंटन खेलते हैं यार। मुझे शर्म आ जाती है उनके सामने खेलने से। अगर तुम 60 में हो तो रुकना क्यों है?
फिजिकली फिट हो, मेंटली अलर्ट हो, इतने एक्सपीरियंस से भरे हुए हो, पैशनेट हो, तो दिस 60s इज न्यू 40s। हमने 60s को एक बेंचमार्क की तरह जियो, ताकि जो पीछे की जनरेशन है वो आपको देख करके उनके गोल सेट करे कि भाई मुझे 60 में ये एनर्जी, ये पैशन, ये सारी चीज़ें करनी है विच ही इज़ डूइंग एट 60। मतलब सोचो ना, अभी जा रहे हो, मतलब मौत के करीब जा रहे हो, एंड जाते जाते कुछ ब्यूटीफुल करके जा रहे हो, खुद के लिए, घर वालों के लिए, आसपास की सोसाइटी के लिए, कुछ एनजीओ, कुछ सेवा, कुछ भी करते हुए जा रहे हो। तो वो 60 में ये काम शुरू करोगे ना, 60, 65, 70 फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो टाइम पे ये काम भी अगर शुरू किया, लोगों के लिए कुछ करने का काम शुरू किया ना, तो 50 साल, 60 साल से आपकी उम्र बढ़ सकती है। आपके जाने के बाद भी काफ़ी समय तक आप लोगों के दिल में ज़िंदा रह सकते हो। द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू आफ्टर 60, 65, 70 इज़ बी अ मेंटर, बी अ गाइडेंस। जो भी क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आप इतना कुछ सीख चुके हो, इतना कुछ कर रहे हो, तो कुछ चेंज के लिए खड़े रहो। वो पेन से आप खुद गुजरे हो, कोई और आगे की जनरेशन ना गुजरे, वो चेंज के लिए खड़े हो जाओ। बाहर का छोड़ो, खुद के घर में कुछ चेंजेस के लिए खड़े हो जाओ, कुछ एक्शंस लो, कुछ स्टैंड लो, क्योंकि अभी भी तुम्हारा टाइम है। हर एक दिन जो भी मिल रहा है ना, वो एक गिफ्ट है। आज भी तुम कुछ क्रिएट कर सकते, अभी भी टाइम है कुछ करने का, सो रुको मत। अभी भी अगर वो एनर्जी है, वो जोश है, वो जज्बा हो ना, तो बहुत कुछ है दुनिया में देखने के लिए, बहुत कुछ है दुनिया में एक्सपीरियंस करने के लिए। जॉर्ज बुश ने 90 के बर्थडे पे स्काई डाइविंग किया। दादी जान की ब्रह्मा कुमारी 100 साल तक अब लेक्चर्स देते रहे। मस्तनमा 106 साल की, 106 साल की, यूट्यूब पे कुकिंग चैनल है उनका, एंड शी इज फेमस। 106 साल की। दीज पीपल आर द इंस्पिरेशन। और हम यहाँ पे जिंदा रहकर भी कब्र में पहुंच चुके हैं, छोड़ दिया है सब कुछ। जिंदगी खत्म तब होती है जब तुम जीना बंद कर देते हो। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि काश ये सारी बातें मुझे किसी ने मेरे 20s में कही हो। काश मेरे मॉम डैड जो इतने प्रेशर में थे, उनको ये कोई बताने वाला होता। काश मेरी दादी को ये बताने वाला कोई होता, समझाने वाला कोई होता। तो लास्ट ब्रेथ पे रिग्रेट्स के साथ नहीं जाते, फुलफिलमेंट के साथ जाते। एंड अगर आपको अब तक कोई ये बताने वाला नहीं मिला है, तो मैं बता रही हूँ, लिव योर लाइफ। अगर रोज सुबह उठ रहे हो तो दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन हैव। अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाओ। बस कुछ सालों का बात है ये। जैसे जिंदा रह के भी मरे हुए लोगों की तरह मत रहो, जिंदा रह कर के जियो। बी द मोस्ट अलाइव पर्सन इन योर हाउस, बिकॉज यू कैन डू दैट, यू कैन बी दैट। आई नो जो 70s 80s में होंगे वो शायद ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, बट आप अगर ये वीडियो देख रहे हो एंड आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो 70s 80s में है, आपके घर पर है, तो उन्हें ये करने के लिए मोटिवेट करो, उनकी मदद करो वो हिचकिचाहट से बाहर आने, उनकी मदद करो खुद को केपेबल समझने के लिए, क्योंकि शायद वो खुद पर से भरोसा खो चुके होते हैं कि अब उनसे कुछ होगा। तो उन्हें भरोसा दिलाओ कि उनसे होगा। मे बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गए होंगे वो आप पर, बट उनके ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को जीने का ज़िम्मा आप उठा सकते, ताकि वो जब अपनी आखिरी सांसें ले तब सब कुछ जी लिया है वो फीलिंग के साथ रहे। तो जाने से पहले सिर्फ इतना कहूँगी कि तुम चाहे तुम 20s में हो, 30s में स्टक हो, 40s में ब्रेक डाउन फील कर रहे हो, या 50, 60, 70 में अब क्या सोच रहे हो, तो एक बात याद रखना, ज़िंदगी का कोई डिफ़ॉल्ट टाइमलाइन नहीं होता। जो टाइमलाइन तुम फॉलो कर रहे थे वो किसी और ने लिखी थी, वो किसी और की कहानी थी, शायद सोसाइटी की, शायद तुम्हारे पेरेंट्स की, या फिर शायद तुम्हारी ही प्रेशर में की गई, फियर के बेसिस पे। पर अब ये समझ लो कि
अगर यहाँ तक आप पहुँचे हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम रेस में नहीं हो, तुम अपनी कहानी खुद लिख रहे हो। जब तक सांस है तब तक पेजेस ब्लैंक पड़े हैं तुम्हारी नोटबुक के। सो पेन उठाओ और अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करो। और अगर इस एपिसोड ने तुम्हें थोड़ा सा भी स्पार्क दिया है, तुम मुझे एक प्रॉमिस दो कि तुम अपना टाइम खुद डिसाइड करोगे, किसी सोशल क्लॉक के बेसिस पे अपनी ज़िंदगी को नहीं सौंप दोगे, क्योंकि तुम लेट नहीं हो, तुम राइट ऑन टाइम। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप कौन से एज में हो और ये एपिसोड से कौन सा बर्डन अपने शोल्डर से उतार रहे हो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी ज़िंदगी खुलकर जियो।